गांव में लोग उसे भूतिया ट्यूबवेल के नाम से जानते थे। सूरज ढलते ही उसकी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। ये ट्यूबवेल गांव के बाहरी छोर पर सूखी पड़ी जमीन के बीचों बीच स्थित था। दिन के उजाले में भी उसकी मशीन से आने वाली अजीब सी आवाजें दिल दहला देती थी। कहानियां थी कि रात को वहां एक औरत की रूह भटकती है, जो रोती है, गाती है और कभी कभी राहगीरों को अपनी ओर खींचती है। राहुल, जो शहर में पला बड़ा था, अपने दादाजी के देहांत के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव वापस आया था। वो आधुनिक सोच वाला लड़का था और इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मकसद गांव में रहकर अपने दादाजी की जमीन को फिर से हरा भरा करना था। गांव वालों ने उसे उस ट्यूबवेल से दूर रहने की सलाह दी। बेटा, उस ट्यूबवेल का पानी मत निकालना, वो मनहूस है। जाने कितने लोग वहां भटककर अपनी जान गंवा चुके हैं। गांव के मुखिया ने उसे चेतावनी दी, लेकिन राहुल ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। ये सब अंधविश्वास है मुखिया जी, मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपने दादाजी के सपनों को पूरा कर सकूं। अगर कोई भूतनी होगी तो मैं उसे समझाऊंगा कि अब ये जमीन मेरी है और उसे यहाँ से जाना होगा। गांव वालों की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने ट्यूबवेल के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और रात में ही पानी निकालने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि दिन में गर्मी असहनीय होती थी। शुरुआती कुछ रातें शांतिपूर्ण थी। राहुल को लगा कि गांव वाले बेवजह डरे हुए हैं, लेकिन एक रात जब वो अपनी झोपड़ी में सोया हुआ था, उसे ट्यूबवेल के पास से धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि यह हवा की आवाज होगी, लेकिन जब वो आवाज तेज हुई तो उसका दिल दहल गया। आवाज किसी औरत की थी जो दर्द से कराह रही थी। राहुल ने टॉर्च जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसकी थकान का नतीजा है और वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। अगली रात उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार वो और भी करीब थी। उसने हिम्मत करके झोपड़ी से बाहर झांका। उसे ट्यूबवेल के पास एक परछाई दिखाई दी। परछाई एक औरत की थी जिसके लंबे गीले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। राहुल ने जल्दी से टॉर्च परछाई पर डाली, लेकिन वो वहां नहीं थी। उसकी जगह पर ट्यूबवेल से पानी का एक बुलबुला फूट कर निकला और उस पानी में एक पल के लिए उसे एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। अब राहुल का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका विज्ञान और तर्क इस जगह पर काम नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में गांव वालों की बातें घूम रही थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अगले दिन हिम्मत करके अपने एक दोस्त मोहन को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। मोहन ने डरते हुए कहा, राहुल, मैंने भी बहुत सी कहानियां सुनी हैं। लोग कहते हैं कि वो औरत किसी गरीब की बेटी थी जिसकी शादी जबरन किसी अमीर परिवार में करवा दी गई थी। दहेज के लिए ससुराल वालों ने उसे बहुत सताया और एक दिन उसी ट्यूबवेल में धकेल दिया। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। राहुल को इस कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों देखी घटनाओं ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात राहुल ने फैसला किया कि वो उस औरत की सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। उसने ट्यूबवेल के पास जाकर अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। अचानक ट्यूबवेल के पास एक भयानक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल का शरीर कांप रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और क्यों यहाँ भटक रही हो। उसके सामने धीरे धीरे एक औरत की धुंधली सी आकृति उभरने लगी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने राहुल को अपनी पूरी कहानी सुनाई। वो वास्तव में उसी गांव की एक गरीब लड़की थी जिसका नाम लक्ष्मी था। उसकी शादी गांव के जमींदार के बेटे से हुई थी, लेकिन दहेज के लालच में उसके ससुराल वालों ने उसे रोज प्रताड़ित किया। एक दिन जब उसने देने से मना कर दिया तो वे उसे मार पीट कर इसी ट्यूबवेल में फेंक गए। लक्ष्मी की आत्मा ने राहुल से कहा, मेरी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने लक्ष्मी को आश्वासन दिया कि वो उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा। अगले दिन राहुल ने गांव के मुखिया और पुलिस को पूरी बात बताई। उसने बताया कि वो आधी रात को लक्ष्मी की आत्मा से मिला था और उसने उसे पूरी कहानी सुनाई थी। पहले तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने राहुल के साथ उस जगह पर जाकर देखा तो उन्हें ट्यूबवेल के पास खून के धब्बे और कुछ पुराने कपड़े मिले जो लक्ष्मी के थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जमींदार के परिवार को गिरफ्तार कर लिया। जब जमींदार और उसका परिवार पुलिस की गिरफ्त में था तो राहुल ने गांव के पंडित को बुलाकर लक्ष्मी की आत्मा की शांति के लिए पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद राहुल ने ट्यूबवेल पर जाकर कहा, लक्ष्मी, अब तुम्हारे हत्यारों को सजा मिल गई है, अब तुम शांति से जा सकती हो। तभी एक तेज हवा चली और ट्यूबवेल से एक तेज रोशनी निकली।
लक्ष्मी की आत्मा एक पल के लिए दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान थी। फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। उस रात के बाद ट्यूबवेल से कोई डरावनी आवाज नहीं आई। ट्यूबवेल का पानी पहले की तरह ही साफ और शुद्ध हो गया था। गांव वालों का अंधविश्वास अब विश्वास में बदल चुका था, लेकिन ये डर का नहीं बल्कि न्याय का विश्वास था। राहुल ने न सिर्फ अपने दादाजी के सपने को पूरा किया, बल्कि एक निर्दोष आत्मा को भी न्याय दिलवाया। और तब से वो ट्यूबवेल भूतिया ट्यूबवेल नहीं, बल्कि न्याय का ट्यूबवेल कहलाने लगा।